फिनलैंड, स्पेन या ऑस्ट्रिया में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? किसी में ट्यूशन फी कम है, किसी में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, किसी में पीआर इजीली मिल जाता है। अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ अप्लाई करूँ। ये कंसर्न लेकर आज एक स्टूडेंट आया तो मैंने उसे कहा कि आपको इन तीनों कंट्रीज की डिटेल बताती हूँ, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना। फिनलैंड में ट्यूशन फीस 6,000 से 18,000 यूरोज पर ईयर होती है, स्पेन में 5,000 से 10,000 यूरोज होती है और ऑस्ट्रिया में 727 यूरोज पर सेमेस्टर होती है। फिनलैंड में आपको आर्ट्स चाहिए ही चाहिए और स्पेन और ऑस्ट्रिया में आपको विदाउट आर्ट्स ऑप्शन भी मिल जाते हैं और तीनों कंट्रीज में आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है। स्पेन में आपको 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और ऑस्ट्रिया और फिनलैंड दोनों में आपको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। फिनलैंड में आपको 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और स्पेन में आपको 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जबकि ऑस्ट्रिया के लिए आपको एज के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपकी एज लेस देन 24 है तो आपको अराउंड 33 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और सबसे बड़ा मसला कि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, उसके लिए आपको यूएई जाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी फिजिबल ऑप्शन नहीं है। स्पेन का पिछले कुछ सालों से स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट का इशू चलता आ रहा है और ऑस्ट्रिया का प्रोसेस टाइम पहले ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब वो काफी कम हो चुका है। तो फिर ये सब सुनकर कहने लगा कि आर्ट्स तो मुझसे होगा ही नहीं और ऑस्ट्रिया में आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है और अफोर्डेबल भी लग रहा है, तो आप ऑस्ट्रिया के लिए मेरी इनरोलमेंट कर लें। तो अगर आप लोग भी यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या अपनी फ्री प्रोफाइल असेसमेंट करवाने के लिए हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं।